नमस्कार, मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मुंब्रा के सीनियर ट्रैफिक के सीनियर पीआई सुरेश खेडेकर ने 20 से 25 हेलमेट बांटे गए। विदाउट हेलमेट जो रहवासी है मुंब्रा के, जो विदाउट हेलमेट चल रहे थे, उन लोगों को हेलमेट बांटा गया। हेलमेट बांटने के बाद हमारे से कुछ बातचीत भी है, मीडिया प्रभारी से कुछ बातचीत भी है। मुंब्रा के ऐसे कई और मुद्दे को लेकर भी हमारी बातचीत हुई है, जैसे कि इनलीगल ट्रैफिक, इनलीगल रिक्शा ड्राइवर और ट्रैफिक को लेकर, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई है। क्या जानकारी दी उन्होंने, आइए देखते हैं। मुंब्रा सिटी में विदाउट हेलमेट चलने वाले जो वाहन चालक है, ड्राइवर, वो वाहन चालक, मोटरसाइकिल वाहन चालक बहुत है, और उनके ऊपर हम हमेशा कार्रवाई करते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग विदाउट हेलमेट रोड के ऊपर आते हैं और गाड़ी चलाते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए और अभी 11 जनवरी से 17 जनवरी तक रास्ता सुरक्षा सप्ताह है, और हमारे जो आला ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि प्रोग्राम अरेंज करो। तो इसमें से एक हेलमेट बांटने का एक प्रोग्राम है, और आज हमने कितने हेलमेट बांटे गए? 20 हेलमेट बांटे, और लोगों को बताया कि हेलमेट पहन के जाओ, आपकी जान की सुरक्षा करो, और यही संदेश दिया आपने हेलमेट बांट के। अच्छा, कुछ दिन पहले सर आपने एक 112 का स्टिकर का भी एक आयोजन किया था, लोगों की गाड़ी पे स्टिकर लगा गए। आज आपने हेलमेट बांटा गया। सर, इसको लेकर ये जो मुद्दे हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे मुद्दे हैं। मुंब्रा के जो शिमला पार्क का गेट है, नाका है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है, तो आपके ट्रैफिक कर्मी वहाँ दिखते नहीं है। उसके बाद भी नो पार्किंग के मुंब्रा में बहुत सारे बोर्ड लगे, वहाँ पे भी पार्किंग होती है, उसके ऊपर भी आप कोई आवाज़ नहीं उठाए। उसके बाद भी सर एक इनलीगल रिक्शा ड्राइवर और इनलीगल रिक्शा, इसके खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते नजर आ रहे, ऐसा जनता का आरोप है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जो अगर हमने कार्रवाई, रिक्शा हो, विदाउट परमिट रिक्शा हो, विदाउट लाइसेंस रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चालक हो, तो वो रिक्शा मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 207 के तहत वो जमा की जाती है रिक्शा। लेकिन रिक्शा जमा करने के लिए या मोटरसाइकिल जमा करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अगर वो जगह होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी हमारे पास स्टाफ कम है, फिर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कार्रवाई करेंगे तो इधर जो रिक्शा हो या मोटरसाइकिल हो, हाँ, मतलब जिस पे भी कार्रवाई होगी तो उसको रखने के लिए जगह नहीं, तो ये जगह होना जरूरी है। अच्छा सर, चलो ठीक है, आप जगह की बात कर रहे हैं। और दूसरी जो ट्रैफिक का जो मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, ये जो मुंब्रा और डायगर का जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। हाँ। हमारे पास 35 और दो ऑफिसर, 35 स्टाफ है। अच्छा, 35 हाँ, और 2 ऑफिसर है, टोटल 37। तो इसमें से कभी वीकली ऑफ होता है, छुट्टी होती है, छुट्टी पे जाते हैं। हाँ। और रात को भी ड्यूटी लगाना पड़ता है। तो ये मुंब्रा का एरिया इतना है कि अभी दहीसर बोरी करके, पलावा सिटी करके, या पानी की टांकी, वहाँ से करके हमको अमलदार और ऑफिसर रखना पड़ता है। तो अमलदार ऑफिसर ही कम पड़ते हैं और अमलदार ही कम पड़ते हैं। तो हम जो हमारे सीनियर ऑफिसर है, उनको बार बार लेटर लिखा है, फिर वो बोले कि दे रहे हैं। और स्टाफ के लिए गत 2-3 साल से रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई गवर्नमेंट, मतलब मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन अगर स्टाफ आएगा तो हम फिर भी वार्डन भी ट्रैफिक निकालते हैं। स्टाफ सील फाटा है, कल्याण फाटा है, पूजा पंजाब है, और ये जो कब्रस्तान है, कौसा कब्रस्तान है, शिमला पार्क है। ये जो है जगह, हमारे वार्डन भी है, कभी कभी पेट्रोलिंग
अगर स्टाफ कम हो तो पेट्रोलिंग बीट मार्शल नियुक्त किए जाते हैं और बीट मार्शल कार्रवाई करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को दिखाई नहीं देता, बीट मार्शल ट्रैफिक निकालते हैं और फिर वापस जाते हैं, तो कभी कभी अमलदार दिखाई नहीं देते, इसलिए जनता बोलती है कि ट्रैफिक कर्मी कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ। ठीक है सर, आप बोले कि आपके पास रखने के लिए गाड़ी जगह नहीं है, हम्म। तो आप ऑनलाइन फाइन का भी तो चल रहे हैं सर, ऑनलाइन फाइन भी तो मार सकते हो। ऑनलाइन फाइन मार के ये क्या हुआ, एक गाड़ी के ऊपर कुछ कुछ गाड़ी के ऊपर रिक्शा हो या मोटरसाइकिल हो, कुछ लोगों को 5-5, 6-6, 7-7, 8 हज़ार रुपये दंड है, उनके ऊपर वापस फाइन मारना, तो ये गाड़ी जमा करना जरूरी होता है। अगर गाड़ी जमा करना है तो जगह नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो लोग दंड भरते नहीं या कंपाउंडिंग जो अमाउंट है वो भरते नहीं, अच्छा, तो पेंडिंग रहता है केसेस। अगर पेंडिंग रहता है तो ये ट्रैफिक के ऊपर थोड़ा लोड आता है कि वसूल कैसा, मतलब उसका वसूली कैसा करना, अच्छा उसका वसूली कैसे करें? वसूली भी इम्पोर्टेंट रहता है। अगर उन्होंने कंपाउंडिंग अमाउंट नहीं भरी तो वही पेंडिंग रह जाती है केस। अच्छा, मतलब पहले के जो चालान है वो नहीं भरेंगे तो एक्स्ट्रा और हो जाएगा। ऐसे बहुत जो गाड़ी चलाने वाले, कार हो या रिक्शा हो या मुमरा में ऐसे रिक्शा चलाने अच्छा सर, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली थी, रिक्शा चालकों ने एक न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू भी दिया था, कहा जा रहा था कि ट्रैफिक कर्मी जो है इनलीगल रिक्शा ड्राइवरों पे कार्रवाई नहीं कर रहे, 500 रुपये दे के रिक्शा छोड़ दिया जाता है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, जो रिक्शा है 500 रुपये दे के ऐसा कभी होता नहीं। अगर कोई करता है तो उसके ऊपर मैं जरूर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेजूंगा। किसी का अगर कोई होगा ऐसा वार्डन हो तो उसको निकाल दिया जाएगा, और कर्मचारी तो उसका रिपोर्ट भेजा जाएगा। लेकिन बिना प्रूफ ऐसे जो बोलते हैं ना वो गलत है, और ट्रैफिक हो या पुलिस का खच्चीकरण करते हैं। चलो ठीक है, कभी कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा, मतलब कोई अगर ऐसा करता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, थैंक यू।